नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी कमाल की खोज के बारे में जो शायद हमारे हाथ में मौजूद फोन से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को हमेशा के लिए बदल दे। हम सब दिन रात स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप इन सब से घिरे रहते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन गैजेट्स के अंदर आखिर होता क्या है? ये बनते किस चीज से हैं? तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे इस नई खोज ने सुलझाने का दम भरा है। देखिए, आज के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स सिलिकॉन जैसी हार्ड चीजों से बनते हैं। अब इनको बनाने में एक तो जबरदस्त एनर्जी लगती है, ऊपर से खास मशीनें चाहिए, और जब ये खराब हो जाते हैं तो बन जाता है ई वेस्ट का एक विशाल पहाड़ जो हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचाता है। तो ये है वो छुपी हुई कीमत जो हम अपनी टेक्नोलॉजी के लिए चुका रहे हैं। और बस यहीं पर सीन में एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की। ये कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोटीन है जिसे खोजा है हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने। अब ये कोई ऐसा वैसा प्रोटीन नहीं है, इसका नाम है बैक्टीरियल शेल प्रोटीन। ये कुछ बैक्टीरिया के आप कह सकते हैं बाहरी कवर पर मिलता है। इसका मेन काम तो बैक्टीरिया को बचाना है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने इसके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट ढूंढ निकाला है, एक कमाल की खूबी। और ये शानदार काम किया है भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी INST मोहाली के वैज्ञानिकों ने। डॉक्टर शर्मिष्ठा सिन्हा और उनकी टीम ने दिखाया है कि प्रकृति के पिटारे में आज भी कितने बड़े बड़े राज छिपे हुए हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? बस ये सोचे कि एक छोटा सा जीता जागता सोलर पैनल है। बस इतना सा आइडिया इस पूरी कॉम्प्लेक्स साइंस को एकदम सिंपल और एक्साइटिंग बना देता है। तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है, और सच कहूं ये प्रोसेस कमाल का है। सबसे पहले तो ये प्रोटीन खुद ब खुद, जी हां, अपने आप ही जुड़कर पतली मजबूत शीट्स बना लेता है। फिर जैसे ही इन शीट्स पर सूरज की यूवी लाइट पड़ती है, इनके अंदर एक चीज होती है, टायरोसिन। ये फटाफट इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगती है, और बस इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव बिजली बना देता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए बाहर से कोई पावर या कोई केमिकल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तो चलिए अब सीधे सीधे तुलना करते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी यानी सिलिकॉन की इस नई प्रोटीन बेस्ड टेक्नोलॉजी से। देखते हैं कौन बेहतर है। अरे यहां तो जमीन आसमान का फर्क है, साफ साफ। एक तरफ है सिलिकॉन जो हार्ड और भारी है, दूसरी तरफ है ये प्रोटीन जो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। सिलिकॉन को बनाने में लगती है ढेर सारी एनर्जी, जबकि ये प्रोटीन तो खुद ही बन जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कोई ई वेस्ट नहीं। और हां, ये हमारे शरीर के लिए भी एकदम सेफ है। तो ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल यह है कि असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? इससे हमें किस तरह के फायदे मिल सकते हैं? जरा सोच कर देखिए, हम ऐसे हेल्थ मॉनिटर बना सकते हैं जिन्हें पहनने पर पता भी ना चले, इतने हल्के और आरामदायक। या फिर स्किन सेफ यूवी डिटेक्टर पैच जो हमें धूप के खतरे से बचाएं। और तो और शरीर के अंदर इस्तेमाल होने वाले मेडिकल सेंसर्स भी बनाए जा सकते हैं। मतलब ये लचीला और सेफ मटेरियल तो अनगिनत नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। तो बात सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट की नहीं है, इसका सीधा मतलब है कम ई वेस्ट, हमारे लिए ज्यादा सेफ डिवाइस। इसे बनाने में एनर्जी भी कम लगेगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में हम सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सस्ते भी हो जाएं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये खोज सिर्फ एक नया मटेरियल बनाने तक सीमित नहीं है, नहीं, ये एक ऐसे भविष्य की नींव रख रही है जहां टेक्नोलॉजी, इंसान और प्रकृति एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। और अंत में ये खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक बैक्टीरिया की ना दिखने वाली परत में इतनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है, तो जरा सोचिए प्रकृति ने अपने अंदर और कितने ही ऐसे अनमोल खजाने छिपा रखे होंगे जो बस हमारे ढूंढने का इंतजार कर रहे हैं।